एक दुखद खबर आ रही है दर्शकों। असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग का सिंगापुर में अचानक निधन हो गया है। 52 साल की उम्र में 52 ईयर्स ओल्ड थे जुबीन गर्ग, और अचानक ये खबर सामने आई है। हर कोई बहुत हैरान है इस खबर के अचानक आने से। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। जुबीन गर्ग सिंगापुर में परफॉर्म करने गए थे, अपनी परफॉर्मेंस के लिए वहां पर थे, और तभी उस बीच ये खबर आई कि बॉलीवुड और कई शानदार गानों को अपनी आवाज देने वाले जुबीन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं है। 52 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत से उनके फैंस काफी सदमे में हैं, और अभी तक किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि जुबीन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच यही है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि गायक जुबीन गर्ग सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग का आनंद लेने गए थे, और उसी वक्त वो समुद्र में गिर गए। उन्हें वहां से बचाया गया, फिर आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां बाद में उनकी मृत्यु हुई। उन्हें आज सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल एक हो रहा था, वहां पर अपनी प्रस्तुति भी देनी थी, यानी वो परफॉर्मेंस के लिए थे, परफॉर्मेंस के लिए वहां पर थे। 1972 में मेघालय में जन्मे जुबीन एक असमिया गायक थे जिनका असली नाम जुबीन बोर ठाकुर था। उन्होंने 90 के दशक में अपने अंतिम नाम की जगह पर अपने गोत्र का नाम ऐड कर दिया था, गर्ग, और यही उनका मंच पर नाम भी बन गया। 2006 में उन्होंने फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली ये गाया था। इस चार्ट बस्टर की सफलता ने उन्हें देश भर में प्रसिद्धि दिलाई, और आने वाले कई सालों में उन्होंने कई बॉलीवुड हिट फिल्मों के लिए गाने गाए, जिसमें सुबह सुबह और क्या राज है ऐसे गाने भी शामिल हैं। जुबिन ने मुख्य रूप से असमिया, बंगाली और हिंदी भाषा के लिए गाना गाए, और 40 से ज्यादा भाषाओं और बोलियों में वो गाना गा चुके थे। कहा जाता है कि कई समय से, पिछले कई वर्षों से वो असम के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले गायक बने हुए थे। वाकई बहुत हैरान करने वाली खबर है। कहा जाता है वो 12 से ज्यादा वाद्य यंत्र बजाया करते थे: ढोल, जटारा, गिटार, हारमोनियम, तबला। 18 नवंबर 1972, इस दिन 18 नवंबर 1972 को मेघालय में तुरा नाम की जगह पर उनका जन्म हुआ। हालांकि कुछ जगह पर यह भी मेंशन है कि उनका जन्म जोरहाट, असम में हुआ था। एक असमिया ब्राह्मण परिवार में जन्मे। उनके पिता मोहिनी मोहन बरठाकुर, जो कपिल ठाकुर के नाम से कवि और गीतकार रहे हैं, और उनकी मां इल्ली बरठाकुर है। शिक्षा इन्होंने तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरा किया था। इसके बाद बीएससी की पढ़ाई की, लेकिन संगीत के करियर पर ध्यान देने के लिए पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया। मात्र 3 साल की उम्र से जुबिन गाना गाते थे। उनकी पहली गुरु उनकी मां रही। उन्होंने पंडित रॉबिन बनर्जी से 11 सालों तक तबला सीखा, और गुरु रमणी राय से असमिया लोक संगीत की उन्होंने शिक्षा ली। 1992 में युवा महोत्सव में वेस्टर्न सोलो प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला, जिसने उन्हें पेशेवर गायक बनने के लिए प्रेरित किया। डेब्यू हम अगर बात करें तो 1992 में 19 साल के थे। असमिया एल्बम अनामिका से इन्होंने अपनी प्रोफेशनल सिंगिंग का करियर शुरू किया। इसके बाद शपनोर सुर जो 1992 में आया, फिर जुनकी मोन 1993 में, माया 1994 में आई, आशा 1995 में आई। ऐसी कई एल्बम्स उन्होंने रिलीज की। 1995 में ये मुंबई शहर आ गए थे बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए। शुरुआत में हिंदी एल्बम्स और फिल्मों में जैसे चांदनी रात, यूं ही कभी, फिजा और कांटे में काम किया। 2006 में फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली इनको मिला। उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक कहा गया, जिसके लिए उन्हें ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का भी पुरस्कार मिला। बाकी योगदान, उन्होंने 40 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में करीब 32,000 से ज्यादा गाने गाए, जिसमें ज्यादातर बंगाली, बोडो, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया और नेपाली जैसी भाषाएं शामिल हैं। ये असमिया सिनेमा में संगीत निर्देशक, अभिनेता और निर्देशक के रूप में सक्रिय रहे। 2007 में इनका हिंदी एल्बम जिंदगी भी आया था। फिल्मों की बात करें तो मिशन चाइना, जाल द ट्रैप ऐसी फिल्मों में संगीत दिया। असमिया लोक, बिहू, भक्ति और आधुनिक गीतों के स्पेशलिस्ट कहे गए। और 4 फरवरी 2002 के दिन इनकी शादी हुई डिजाइनर गरिमा सैकिया से। उनका एक बेटा है गौतम गर्ग।
कुल मिलाकर इनको अभी पिछले साल 27 मई 2024 को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर एक ऑनररी डिग्री भी दी गई थी। असम के कल्चरल एम्बेसडर ये कहलाते थे, सांस्कृतिक राजदूत कहलाते थे और काफी सोशल वर्क में काफी सक्रिय रहते थे। आज अचानक जब इनकी मौत की खबर आई है तो हर कोई स्तब्ध है। किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ हो जाएगा, अचानक सबको छोड़कर जुबिन कहीं चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये हमसे कब छिन जाएगी हमें नहीं पता। आज सुबह जब उठे जुबिन तो उन्होंने सोचा भी नहीं था सपने में कि आज ढलता हुआ सूरज वो नहीं देख पाएंगे। वो तो आज परफॉर्म करने वाले थे, म्यूजिक परफॉर्मेंस थी उनकी आज, लेकिन उनकी जिंदगी का म्यूजिक यहीं थम जाएगा, यह संगीत यहीं थम जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। वाकई बहुत हैरान करने वाली घटना है दोस्तों। थोड़ी देर पहले ही खबर आई है और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अचानक आने वाली जो निधन की सूचनाएं हैं वो हमें भी ये इस बात की सूचना देती हैं कि हम में से भी कोई नहीं जानता कि कौन कब तक है। इसलिए अपने हर दिन को अपना आखिरी दिन मानकर अगर आप जी रहे हैं तो मानकर चलिए कि आप स्वयं से भी संतुष्ट रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी संतुष्ट रखेंगे। कोई नहीं जानता किसका अंतिम वक्त कब आ जाएगा। ये वाकई बहुत दुख भरी खबर है। खासकर असम में हमारे जो मित्र हैं वो लगातार मैसेज कर रहे हैं, परेशान हैं और वाकई इतनी कम उम्र में अभी उनको अपने करियर के कई और पड़ाव देखने थे। काफी समय तक बहुत सारे लोगों को मनोरंजन देना था, लेकिन दुख की बात है कि अब जुबिन हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, ये वाकई खबर बहुत परेशान करने वाली है। जब भी इस तरीके की खबर आती है तो मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं और क्योंकि मुझे लगा कि आपके बीच मुझे आकर ये बात करनी चाहिए, इसलिए मैं इस समय आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे, फिर समुद्र में गिरते हैं, हालात कंट्रोल हो नहीं पाए, आईसीयू में ले जाया गया जहां पर उन्होंने दम तोड़ा। एकदम से जब ये न्यूज फ्लैश हुई तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। लगा जुबिन को कोई पुरस्कार मिला होगा, ये लगा कि उनकी कोई परफॉर्मेंस की कहीं कोई तारीफ हो रही होगी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि जुबिन गर्ग के आगे जुबिन गर्ग पासेस अवे लिखा होगा। सबको लगा कि हमने गलत पढ़ लिया है। जिसने भी वो पढ़ा उसने दोबारा पढ़ा कि शायद हमने कुछ गलत पढ़ लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जीवन की अनिश्चितता है तो हमें बताती है कि ये जीवन वाकई बहुत अनिश्चित है। ये नहीं जानता, कोई नहीं जानता कौन कब तक है। शायद इस बात को समझने में हमारी पूरी उम्र बीत जाती है और एक छोटी सी बात हम नहीं समझ पाते। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनका जो शोक संतप्त परिवार है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे। और वाकई ये बहुत हैरान करने और परेशान करने वाली खबर है। उम्मीद करते हैं कि जो उनका परिवार है वो इस अपार दुख को सहन करने की ईश्वर उनको शक्ति दे, यही कह सकते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, मैं उनके कमेंट्स भी यहाँ पर साझा कर रहा हूँ आपके सामने। आप में से जो भी लोग हैं अगर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। मैं आपके संदेश भी यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। लेकिन वाकई ये बहुत ही हैरान करने वाली दुखद खबर है। अचानक एक यंग आर्टिस्ट के बारे में इस तरीके से सुनना। उनके परिवार में उनकी पत्नी है गरिमा सैकिया, एक बेटा है, और अचानक इस तरह की खबर जब आती है तो वाकई बहुत हिलाकर रख देती है। परेशान करने वाली खबर है ये। उम्मीद करते हैं कि परिवार इस अपार दुख को सहन कर पाएगा। बहुत सारे लोग श्रद्धांजलियां दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जुबीन को, उनके गाए गानों को, उनके साथ बिताए हुए वक्त को याद करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो एक खालीपन रह गया है उसको कहीं ना कहीं भरने की कोशिश होगी। लेकिन सभी जानते हैं कि हम सब अपनी तरह के अनोखे होते हैं, किसी के जाने से जगह भरती नहीं। और खासकर ऐसा कोई मशहूर कलाकार हो जिसने अपने संगीत से, अपने कला से इतने सारे दिलों को छुआ हो, तो वो तो वाकई अपूर्णीय क्षति होती है। फिलहाल ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही कह सकते हैं।